वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। वफाकी हुकूमत ने KP हुकूमत के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है, वादिये तीरा में ऑपरेशन को मफरूज़ा करार दे दिया। वादिये तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत मामला तय पाए। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका कोई वजूद नहीं। वादिये तीरा में कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं। ये मुआहदा सूबाई हुकूमत और जिरगे में तय पाया। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए। वादिये तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग की काश्त होती है। इस फसल से 35 लाख रुपए फी एकड़ कमाई होती है और यही असल झगड़ा है। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा माजी गवाह है, खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इख्तियार वली ने कहा वादिये तीरा के मामले में वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF से मुज़ाकरात के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने IMF से रिलीफ लेने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में तजावीज़ मांग ली। सनती शोबे को दरपेश मुश्किलात कम करने के लिए रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ तलब। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आवाम, तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ दिलाने के लिए IMF से बातचीत की जाएगी। IMF को रिलीफ पर मनाने के लिए ठोस तजावीज़ और सिफारिशात फराहम करने की हिदायत की गई। IMF का जायज़ा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजे मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्के। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वजीर आला सिंध को और मेयर कराची को ये पावर कराना चाहते हैं कि वो सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई मन घड़त कहानी बना लें, लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से उनकी जान छूटने वाली नहीं है। हर हाल में जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए। सीनियर वजीर मौसूफ कहते हैं कि किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, तो भाई किसी के कहने पे ना बनाए, अपनी मर्जी से बना ले। तो फिर इसका मतलब है कि अगर अवाम की तरफ से एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि फिर कराची को वफाक के हवाले कर दें। सानेहा गुल प्लाजा पर तनकीद करने पर सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम। सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार का कहना है हम सानेहे की तहकीकात के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। कराची की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो विफाक के हवाले कर दो। हमें सिक्योरिटी ना मिली तो विफाक से सिक्योरिटी मांगेंगे। बिलावल भुट्टो से 1.5 साल से वक्त मांग रहा हूँ लेकिन नहीं मिला। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, कराची जैसे शहर को सिंध हुकूमत से आज़ाद कराया जाए। को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहां तक मेरी इत्तला हो सकता है, मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहां तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद है तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहां साथ लेके जानी थी? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहां पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, विफाक से ज्यादा सिक्योरिटी हम MQM वालों को दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में हैं। सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक है? खालिद मकबूल की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफ़ा कमाल के लिए इससे ज्यादा हैं। मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए तो हुकूमत को खत लिखें, गंदी सियासत न करें। फारूक सत्तार की पार्टी की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे, हमारा मैंडेट जाली नहीं असली है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा फारूक सत्तार को मुकाबले का शौक है तो अपने हल्के से इस्तीफा दें, मैं अपने हल्के से देता हूँ। महकमा दाखिला सिंध ने MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस कर दी। ज़रा के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस कर दी गई। अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस। MQM रहनुमाओं ने वज़रा और अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था।
सुपर टैक्स अदा करना होगा। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बहाल रखने का हुक्म। फैसले में कहा, पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी टैक्स आयद करने की मजाज है। ऑयल एंड गैस सेक्टर रियायत के हसूल से मुतालिक टैक्स कमिश्नर से रजू करे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से जायद का फायदा होगा। मरी और गलियात में बर्फबारी का चौथा स्पेल। मलका कौसार बर्फ से ढक गई। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद। सिर्फ होटल बुकिंग रखने वालों के दाखिले की इजाज़त। नाथिया गली, अयूबिया, खानसपुर, डोंगा गली, छांकला गली में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। नाथिया गली में 6 रोज बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। घांचे, काकान, नारान, शोगरान, सिरीपाई और भोंजा वैली में 2 फीट तक बर्फबारी। मटकराम, छतर प्लान, आलाई, सांकला, सवात, मालम जपा, मैंगोरा, सिंदूर में भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। धील और चित्रार, लोहारी टनल, कैलाश वैली, मडकलश्त और गरम चश्मा में बर्फबारी। वादी अलीपा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत और कोज़क टॉप में सफ़ेद चादर बिछ गई। कान मेहतर सई, खानूसई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू टीमें बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला भी बर्फबारी की लपेट में। चिनारी, चकोठी और गिरदोनवा में मुसलसल बारिश और बुलंद मकामात पर बर्फबारी जारी। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी के बाइस रोड बंद हो गई। राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बर्फबारी से एक घर जमीन बोस। पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अमरीका और कनाडा शदीद सर्दी और बर्फानी तूफानों की लपेट में। अमरीका की दर्जनों रियासतों में बारिश और शदीद बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। अमरीका में 19,000 परवाज़ें मनसूख। विफाकी दफातर बंद। आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। खराब मौसम के बाद सड़कें और तालीमी इदारे बंद। पीट्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -31 सेंटीग्रेड तक गिर गया। न्यूयॉर्क सिटी में 8 अफराद की लाशें बरामद। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। ओंटारियो के बड़े हिस्से में शदीद बर्फबारी। ओंटारियो में 22 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी। ओंटारियो एयरपोर्ट और पर 18 इंच बर्फ। 900 परवाज़ें मनसूख। बरतानिया में तूफान, चंद अराकी आमद। शुमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सर्दी के बरक्स ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी। रियासत विक्टोरिया में दर्जा हरारत 48.9 रिकॉर्ड। तस्मानिया समेत दीगर रियासतों में हीट वेव अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए टेनिस एरिना की छतें बंद। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस और दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग का खतरा। फायर डेंजर वार्निंग्स भी जारी। भारत के ज़ेर असर ICC का एक और मुतासबाना इकदाम। बांग्लादेशी टीम के बाद बांग्लादेशी मीडिया को भी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेशी सहाफ़ियों को इवेंट की कवरेज के लिए एक्रेडिटेशन देने से इनकार किया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन मुस्तरद करने की ईमेल भिजवा दी गई है। श्रीलंका और भारत दोनों में बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। सहाफ़ियों का कहना है ICC की जानिब से एक्रेडिटेशन न देने पर कोई वजाहत नहीं दी गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। समीर मिन्हास ने 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने न्यूजीलैंड की बैटिंग के परखच्चे उड़ा दिए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को जोड़ पड़ेगा। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। जुडिशल कमीशन कायम करो, MKM अरकान के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मुर्दा सियासत हम नहीं कर रहे, आप मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी एक ढकोसला है। शर्जील मेमन ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातें मनफी सियासत कर रही हैं, लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सानेहा गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में काम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और ज़ियाउल हसन लंजार भी कमेटी में शामिल। शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन दुकानदार 1-1 करोड़ रुपए का बिला सूद कर्जा हासिल करेंगे। 5-5 लाख किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजे के मुतासरीन के साथ है। सानेहा गुल प्लाजा में जांबा खातून समेत मजीद 4 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त। सरबरा शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक मलबे से निकाली गई बाक़ियात की कौसर परवीन, हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद आरिफ के नाम से शनाख्त हुई। अब तक मलबे से निकाली गई 27 लाशों और बाक़ियात को शनाख्त किया जा चुका। उधर पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहकीकात शुरू कर दी। गुल प्लाजा की इमारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। जो कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं और हम ये ऑफ़र भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफ़र करेंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से लाहौर को बचाया है। एक बिल्डिंग जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग थी और उसके अंदर तकरीबन 300 लोग, जिसमें होटल गेस्ट्स थे और होटल का स्टाफ था, विजिटर्स थे, वो सब उसके अंदर ट्रैप्ड थे। और रेस्क्यू 1122 के डीजी डॉक्टर रिजवान वहाँ पर मौके पे खुद मौजूद थे। 5 मिनट्स उनका रिस्पांस टाइम था। सानेहा गुल प्लाजा पर मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा, हाल ही में लाहौर में लगी आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया क्योंकि सिस्टम ऑपरेशनल था। रेस्क्यू का बर वक्त ऑपरेशन काबिल तारीफ है। बिल्डिंग सेफ्टी के लिए SOPs जारी किए। अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। फायर सेफ्टी इकदाम पर अमल दरामद के लिए दिखावे की हद तक काम नहीं रहना चाहिए। आतिश सतही के सद्दबाब के लिए जदीद तरीन हाई एक्सपेंशन फॉन जनरेटर के इस्तेमाल का फैसला। सदर जरदारी से UAE के वज़ीर रवादारी शेख नहयान की मुलाकात। रवादारी और बकाए बाहमी के अज़्म का यादा। मुकालमे शमूलियत और पुरअमन बकाए बाहमी पर जोर। सदर जरदारी का शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की क़यादत को खिराज तहसीन। UAE की कौमी विजन में रवादारी को सराहा गया। सदर मुमलिकत ने कहा, UAE समाजी हम आहंगी का मुतासिर कुन नमूना है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। म्यांमार के साथ देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। तिजारत, तालीम, सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन को सराहा। आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत का भी खैर मकदम। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की शिकायत। DC इस्लामाबाद 7 रोज़ में फैसला करने के पाबंद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कोई आपका हक नहीं छीन सकेगा। सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। पैरा फोर्स कैसे कब्जा दिलवा सकती है, उनके पास क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दस्त के नाल अराजी पर कब्जे के खिलाफ केस में रिमार्क्स। पैरा के वकील ने बताया, पैरा ने कब्जा नहीं लेकर दिया, शायद किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने कराया होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिए रेवेन्यू ऑफिसर कुछ नहीं, आप लिख कर दें कि कब्जा पैरा ने नहीं छुड़ाया। सरकारी खर्च पर अरकान को हज या उम्रे की कोई सहूलत हासिल नहीं। तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत। एक बयान में कहा, कौमी असम्बली की करारदाद के तहत हर साल रबीउल अव्वल में एक वफ्द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाता है। वफ्द के तमाम अरकान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं।
सरकारी खर्च पर ऐसे दौरे की तजवीज़ किसी रुकन की ज़ाती राय हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ कायमा कमेटी मजहबी उमूर में अरकान ने राय दी थी 10 रुकनी पार्लिमानी वफ्द अवाम की तरफ से उम्रा अदा करे। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने भी कहा था कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। कमेटी की सिफारिशात वजारत मजहबी उमूर को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल्स में AI इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। गूगल टीम का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर को बेहतर बनाने से मुताल्लिक इजलास। मुतल्लिका हुकाम को प्लान बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, नई लाइट्स की तनसीब होगी। शाहराहों पर रवां साल काम मुकम्मल किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी पर दाखिला में नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को 3,000 असला लाइसेंस जारी किए जाने का इंकिशाफ। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा नॉन फाइलर्स को 33,000 और फाइलर्स को 3,000 असला लाइसेंस जारी हुए। चेयरमैन कमेटी ने कहा जो फाइलर नहीं उनके लाइसेंस मंसूख कर दें। तलाल चौधरी ने कहा गुज़श्ता अतवार में ज़्यादा असला लाइसेंस जारी हुए। पॉलिसी सख्त कर दी, चंद हज़ार लाइसेंस जारी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की पशीन में कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक हुए। रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ और दीगर असलहा बरामद। DIG CTD का कहना है कार्रवाई के दौरान फोर्सेस के 10 जवान जख्मी हुए। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी शाहिद रिंद ने कहा रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयत। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात, किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी, किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। बगैर तस्वीर यकरंगी या कसी रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सूबाई न वफाकी कंट्रोल कराची के मसले का हल सिटी गवर्नमेंट है। हर साने के बाद पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। गुल प्लाजा में आग लगी, आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। बलोचिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अमली कदम। नसीराबाद रेंज के अजला में खवातीन पुलिस एहलकारों को जिम्मेदारियां तफवीज़। खवातीन एहलकार मुख्तलिफ थानों में अहम ओहदों पर तैनात। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है खवातीन को मसावी मौक़े देना सूबाई हुकूमत के विजन का हिस्सा है। ड्रामा सीरीज गेस्ट हाउस के मिस्टर शमीम हम में ना रहे। अदाकार खालिद हफीज़ खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान में अदा। खालिद हफीज़ ने PTV के मुताबिक ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कराची के लकीवन मॉल के बाहर रास्ता ना देने पर लिफ्टर, ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा। झगड़े के दौरान मुलजिम ने पिस्तौल निकालकर जान से मारने की धमकियां दी। हैदराबाद में सिंधी जुबान के शायर आकाश अंसारी को कातिल करके लाश जलाने का केस। लैपालिक बेटा मुजरिम करार, अदालत ने सजाए मौत सुना दी। ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15 लाख का हो गया। अमरीकी यूरोपीय पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल की कदर गिरी। भारत और यूरोपीय यूनियन के मुआहिदे पर अमेरिका नाराज।
अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि यूरोपीय मुल्क अपने खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस से तेल लेने पर भारत पर टैरिफ लगाए। अब यूरोप उसी इंडिया से मुआहिदे कर रहा है। मेयर न्यूयॉर्क का आइस फोर्स खत्म करने का मुतालबा। बयान में कहा, आइस ने दिन दहाड़े 2 शहरियों को कत्ल किया। लोग कारों, घरों और जिंदगियों से महरूम हो रहे हैं। जुल्म नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत में हलाकत खेज निपा वायरस बेकाबू। T20 वर्ल्ड कप भी मुतासर होने का खदशा। मगरबी बंगाल के मुतासरा इलाकों में सख्त करंतना और लॉकडाउन नाफिज। दिल्ली में बैडमिंटन ओपन के दौरान कई गैर मुल्की खिलाड़ी इवेंट छोड़कर वापस चले गए। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले खिलाड़ी भी खौफजदा। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी तक जारी रहेगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव और वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 अरीना सबालेंका यानिक सिनर ने क्वार्टर फाइनल्स में रसाई हासिल कर ली। और चीन में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी रोबोट्स ने संभाली। कई शहरों में ट्रैफिक रोबोट पुलिस तैनात।